तो शाम का टाइम है तो बच्चे हो गए इकट्ठा और तीनों चारों बच्चे चला रही है गाड़ी और पीयू के लिए टेडी से। और मैंक और तरुण जा चुके हैं नीचे। मैंक फिर से वापस आ गया था। तो बच्चों का तो ऐसे ही लगा रहता है, कभी बैट बॉल, कभी गाड़ी से, कभी चिड़िया बल्ला, कभी कुछ खेलते ही रहते हैं। तो यहाँ पे मैं बैठी हुई कर रही थी अपना बाकी का काम। तो आज बनने वाली है उड़द की दाल और रोटियाँ। चावल नहीं बनाऊंगी, तो 2-3 दिन हो गया है चावल रोज़ बना रही हूँ। तो पापा बोल रहे थे बेटा रोज़ ही चावल बनाने लगे, तो इसीलिए आज चावल नहीं बनाऊंगी। तो आज बनाऊंगी दाल के साथ रोटियाँ। और इधर हमारे जो टमाटर है वो अच्छे से भून गए हैं। तो हमारे टमाटर अच्छे से गल गए और देखो मसालों ने भी तेल छोड़ दिया है। तो दाल को मैंने उबाल लिया था, रखा था नमक और मिर्ची डाल कर। तो अब इसको डाल देते हैं इसमें। तो जी दाल हमारी छोटी हो चुकी है रेडी। अब मुझको लगाना है आटा। तो इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर देते हैं क्योंकि काफ़ी टाइट हो गया और इसमें आ जाएगा अच्छे से एक घंटा। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल वंदना पाल ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, दिन की शुरुआत एक नए ब्लॉग के साथ और एक नई सुबह के साथ बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज हमारे जो है हमारे परिवार और हमारे साथ में हो गया है बहुत बड़ा हादसा और बहुत ही दुख की बात है। तो फ्रेंड्स, ऐसा किसी के साथ भी ना करे भगवान। तो उनके ना बहुत ही छोटे छोटे बच्चे भी हैं। तो ऐसा भगवान किसी के साथ भी ना करे जैसा उनके साथ किया है। तो वे काफ़ी टाइम से बीमार चल रहे थे और कल उनकी मतलब कि वे एक्सपायर हो गए हैं, सॉरी। और वे अपनों बच्चों के बीच में नहीं रहे हैं। उनके बच्चे छोटे छोटे या ज़्यादा बड़े भी नहीं हैं। तो माँ बाप का जाने का दुख तो आप लोग समझ सकते हैं, बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसा ही कुछ उन छोटे बच्चों के साथ भी हुआ है। और उनके 2 बच्चे हैं, 2 या 3 है, शायद 2 ही हैं। और मुझे अच्छे से पता नहीं। तो वे हमारे जेठ लगते थे। तो वे कल एक्सपायर हो गए थे। तो इस वजह से हमारा ब्लॉग थोड़ा लेट वगैरह चल रहा है। तो हम आप लोगों को सोचते हैं कि सारी अपडेट देते रहे धीरे धीरे, लेट सवेर जैसे भी, जब भी हमारा टाइम लगता है। और माँ पापा गए हुए थे मौसा जी की 13वीं में। तो मैं भी वहाँ से जल्दी आ गए थे क्योंकि वहाँ पे भी जाना ज़रूरी था। वहाँ पे जो हमारे मौसा जी हैं वे एक्सपायर हो गए थे। तो माँ और पापा और भाई साहब गए थे माँ को लेकर और पापा को। तो माँ पापा से तो भाई बाइक चलाने नहीं आती है। तो फिर पापा और माँ वहाँ से जल्दी आ गए थे। तो फ़ोन कर दिया था वंदना के डैडी ने कि ऐसे ऐसे बात हो गई है। तो मैं हमारे परिवार में से ही है बिल्कुल। तो इस वजह से बहुत ही दुख हो रहा है उनका। उनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। और चाहे किसी के छोटे हो बच्चे चाहे बड़े हो, जब माँ बाप का जाने का दुख तो माँ बाप का ही होता है। तो बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा है। तो ऐसा भगवान किसी के साथ ना करे। और मैं काफ़ी टाइम से बीमार चल रही थी। तो उनको कैंसर था। तो इनका इलाज भी बहुत कराया, लेकिन वही है जो भगवान को मंजूर होता है, होता तो वही है।
तो ऐसा ही कुछ उनके साथ भी हुआ। तो बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट करवाने के बाद में तो उनको एम्स वगैरह में और भी पता नहीं कितनी जगह माँ बता रही थी, जो हमारी सासू माँ जाती रहती थी देखने के लिए और बताती थी कि ऐसे ऐसे कंडीशन है, कोई वो चल रही है। तो इस वजह से हमें पता तो था, लेकिन ये नहीं पता था कि ऐसा भी हो जाएगा। तो ये कहते कि कभी तो उनको आराम हो जा और कभी नहीं। तो इस वजह से मैं सब लोग वहीं पे गए हुए थे और माँ पापा आते सार की जा रही थे, वरना के डैडी। और कल से मशीन का काम भी बंद कर रखा है, क्योंकि काम तो बाद में भी होता रहेगा। तो दुख की घड़ी में सभी को, परिवार वालों को एक साथ मिलकर खड़े होना ही चाहिए, और ऐसा ही था। तो सब परिवार वाले एक साथ इकट्ठे हो रहे थे। तो ऐसे टाइम में तो सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तो हमारे जो सब फैमिली मेम्बर्स हैं सब लोग वहीं पे गए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी तो भगवान से यही दुआ है कि उनकी आत्मा को भगवान शांति दे। तो फ्रेंड्स, बस मुझको आपको यही थोड़ी सी अपडेट देनी थी। तो कोशिश करेंगे कल से व्लॉग बनाने की। तो जो मेरा पहले का व्लॉग बना हुआ था मैंने कल वही डाला था। तो आज कल से परसों बना हुआ था वो, परसों का तो कल लेट डाला था, और आज कोई व्लॉग नहीं बना, ना ही कल बना था। तो चलिएगा फ्रेंड्स, यहीं पर करते हैं अपने व्लॉग का एंड। तो बाय बाय, राम राम। तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे।